सवार। ए शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का साथ देते हुए हरि बोल। बड़ी दूर से चल कर आई, कृपा की अभिलाषा लाई। एक खोल दो मैया तुम प्रेम के द्वार, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज। शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज। क्या बात है। भी तारे मैया संत भी तारे, ए भक्त भी तारे मैया संत भी तारे। तारे हैं मैया तूने पापी हजार, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज, दर्शन दो जगदम्बा है गई आवाज। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। ए भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप
समय पे बरसत पानी। का प्रथम श्लोक है सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सक्षिदानंद सत चित आनंद, तब ये पूरा शब्द बना है सक्षिदानंद। संतो सत्य का मतलब होता है जो 100 नहीं 1,00,000 झूठ बोल दो लेकिन उभरेगा एक दिन सत्य। आदमी एक सच छुपाने के लिए 1,000 झूठ बोल देता है लेकिन एक न एक दिन सत्य ही उभरता है। आजकल आप किसी को कहो, जैसे कोई 50 किलोमीटर दूर हो कलयुग का आदमी, उससे को भैया कितना टाइम लगेगा, तो झूठ बोलने में माहिर हैं, बोलेंगे बस 20 मिनट में आ गया, ज्यादा टेंशन न लो 20 मिनट में आ गया। ये कोई झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप झूठ, कोई फांसी थोड़ी लगा रहा है, टाइम बता दो कि मुझे इतना समय लगेगा। सत्य सिर्फ ईश्वर है जो कभी बदल नहीं सकता। आप सोचो ये चांदनी, ये पांडाल, ये खम्भे, हम और आप, जमीन, ये कभी सत्य नहीं हो सकते। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और चित्त का मतलब है प्रकाश, मतलब भगवान। इंसान को पहले चित्त को संयम रखना है, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त बिगड़ा, आंखें सबसे पहले पाप करती हैं। पाप जो होता है ना वो आंखों से ही प्रवेश होता है। सबसे पहले चित्त बिगड़ेगा, फिर चित्त के बाद मन बिगड़ेगा, और अगर मन बिगड़ गया तो फिर चरित्र बिगड़ गया, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो फिर दुनिया बिगड़ गई। आपको कोई दरवाजे पर नहीं बैठने देगा। बोलिए गोविंद भगवान की। चित्त आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर, तेज बोलो जरा, नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप होते हैं। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। आज के टाइम पे भागवत का महत्व तो ये नहीं है। लोगों को ये लगता है कि 7 दिन तक भागवत होगी, मतलब भागवत के साथ मनोरंजन होगा, डीजे बजेगा, शाम को नाचेंगे और बढ़िया कुछ, मतलब ये चीजें होती है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि 100 रुपए देंगे, छाप लगाई जाएगी और आला गाई जाएगी, ढोला सुनाया जाएगा, पंडाल में नाचेंगे, बस हो गई भागवत। ये भागवत का मतलब ये नहीं होता। आप 7 दिन का ट्यूशन ले रहे हैं। ये 7 दिन का ट्यूशन होता है। जो जीवन में एक चीज आपके उतर गई, शायद उससे ही आपका बेड़ा पार हो जाए। आज के टाइम पे हर गांव में, हर घर में भागवत हो रही है ना। आदमी बड़े मन से भागवत भी करा रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं, आप सोच रहे हो कि 24 घंटे में आदमी 1 घंटे भी भजन नहीं कर रहा है। 1 घंटे तो छोड़ो, 20 मिनट भी भजन नहीं कर रहा है। तो अगर आप भागवत करा रहे तो पड़ोसी या रिश्तेदार अगर ऐसे नहीं आएगा तो ये सोच के जरूर आएगा कि अगर हम उनके यहाँ नहीं गए तो वो कल हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो भले ही त्योहार के लिए बैठने आए, लेकिन पंडाल में बैठने जरूर आएगा। और जब वो भागवत श्रवण करेगा तो कानों में जाकर के हृदय तक पहुंचेगी, आप पार होंगे। आप चाहे कितने भी वक्ता बुला लो, भागवत एक ही होती है, तरीका अलग अलग होता है, और हर एक वक्ता के पास हर एक चीज नई मिलेगी आपको।
भागवत आप 7 दिन मेरी करा लो, 7 दिन किसी और की करा लो। अब हाँ ये अलग चीज है कि मतलब सब नाच गाने वाले हों वक्ता, तो फिर ये माननी नहीं है। बाकी अगर वक्ता है और आपको भागवत श्रवण करा रहा है तो ये निश्चित है कि कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप ध्यान से बस वो मन हटा लीजिए कि मैं भागवत में जा रहा हूं तो मजा आएगा। भागवत में मजा नहीं आता, भागवत में आनंद आता है। मजा वो है कि कहीं रात्रि में कोई प्रोग्राम चल रहा है या नाचने वाले आए हैं रात्रि में, जो पहले लोग बहुत कराते थे, तो वहां मजा होता है। उठे, हाथ झाड़े और निकल लिए, बोले मजा आ गया। खाना खाने के बाद आदमी ये कभी नहीं, बहुत कम लोग बोलते कि आनंद आ गया, लोग यही बोलते मजा आ गया, क्योंकि वो मजा जो होता है ना, पेट भर गया और उसके बाद 2-4-6 घंटे बाद फिर भूख लगाई, तो वो मजा था। ये भागवत का मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं वो जीवन में उतार के जीवन पर्यंत तक उसको रख रहे हैं, तो वो आनंद होता है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो और करोड़ों रुपए में आपके मन को तसल्ली नहीं मिल रही है, तो वो काम और वो पैसा सब व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं है। आप भागवत करा लो और भागवत में न वक्ता मन का हुआ, न वक्ता की भागवत समझ में आई, और सब व्यर्थ चला जाए तो फिर शांति नहीं होती मन को। तो यहाँ बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो, सब कुछ जिसमें एकत्रित हो, कुछ ऐसा लिखिए। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। सबसे पहले व्यास जी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया। बहुत ध्यान से सुनना। 2 अवतार हैं भगवान के, एक हंसावतार और एक हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था ब्रह्मा जी को। और हैग्रीव अवतार है, एक हैग्रीव नाम का दैत्य था जिसको मारने के लिए भगवान ने स्वयं, जो सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। ये 2 अवतार अलग रख दो। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा अवतार है प्रभु का 12 अवतार। तीसरा अवतार है बाबा नारद का। चौथा अवतार है नर नारायण का। 5वां अवतार है कपिल भगवान का। 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में एक ही पतिव्रता थी जिसका नाम था अनुसुईया, उससे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं थी। बाबा नारद ने तीनों देवियों से कहा कि वो बहुत पतिव्रता है, तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि मोहे न नारे नारी के रूपा और पन्न गारे चरित अनुपा। तो नहीं मानी, पति आए, बोले परीक्षा लेके आओ। पतियों ने मना भी किया, लेकिन जबरदस्ती ब्रह्माणी ने, मैया लक्ष्मी ने और पार्वती ने भेज दिया। अनुसुईया के दरवाजे पे तीनों देवता पहुंचे, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। मैया बाहर आई, संत के भेष में थे, बोले भिक्षा दो। तो माँ ने कहा कि अभी लाती हूँ। बोले ऐसे नहीं। फिर जैसे एक माँ अपने बालक को स्तनपान कराती है नग्न अवस्था में, वैसे दक्षिणा चाहिए। मैया अंदर गई और ध्यान धर के देखा तो तीनों के तीनों देवता बाहर खड़े हैं। मैया अंदर से गंगा जल लेके ही चली आई और पढ़कर के मारा और कहा है कि अगर मेरा सतीत्व जरा भी है तो ये तीनों के तीनों अभी देवता बालक बन जाएंगे। जैसे ही जल मारा तो पुनः बालक बन